अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज हम चैप्टर नंबर 4 की स्टडी करेंगे और हम रीडिंग करेंगे पेज नंबर 35, 36, 37। इसके अलावा लॉन्ग क्वेश्चन नंबर 1 हमने स्टडी करना है और अंडरस्टैंड करना है। लॉन्ग क्वेश्चन नंबर 1 है, हाउ डू प्लांट्स डिपेंड अपॉन एनिमल्स फॉर देयर नीड्स। प्लांट्स जो हैं अपनी नीड्स के लिए, ज़रूरतों के लिए एनिमल्स पे कैसे डिपेंड करते हैं। प्लांट्स एनिमल्स पे कैसे डिपेंड करते हैं, इसका आंसर जो है यहाँ पर मैंने हाईलाइट किया हुआ है। यहाँ से यहाँ तक आपने इसका आंसर जो है वो याद भी करना है और लिखना भी है। ये है लॉन्ग क्वेश्चन नंबर 1। प्लांट्स आल्सो डिपेंड्स अपॉन एनिमल्स। इसको हम बाद में स्टडी करते हैं। पहले हम रीडिंग करते हैं पेज नंबर 35, 36 और 37 की। यहाँ से आपका पेज नंबर 35 शुरू होता है। इस पेज पर है, पहला टॉपिक है एनवायरनमेंट। एनवायरनमेंट क्या होता है, इसकी डेफिनेशन करते हैं। एवरीथिंग अराउंड एन ऑर्गेनिज्म, एक ऑर्गेनिज्म के अराउंड हर चीज़ दैट अफेक्ट्स इट्स लाइफ, जो इसकी ज़िंदगी को अफेक्ट करे, इज़ कॉल्ड इट्स एनवायरनमेंट। यानी कि हर चीज़ जो एक ऑर्गेनिज्म के इर्द गिर्द इसकी लाइफ को अफेक्ट करती है, हर उस चीज़ को हम इसका एनवायरनमेंट कहते हैं। यहाँ डायग्राम में अगर देखें तो यहाँ पे ये रैबिट है, तो इस रैबिट के इर्द गिर्द जितनी भी चीज़ें हैं जो इसकी लाइफ को अफेक्ट करती हैं, वो सारी चीज़ें जो हैं इसका एनवायरनमेंट है। जैसे रैबिट है, इसको ये प्लांट अफेक्ट करता है। प्लांट इस तरह से अफेक्ट करता है कि अगर रैबिट इस प्लांट को खाएगा तो ये ज़िंदा रहेगा। इसी तरह ये सूरज की रोशनी जो है ये भी रैबिट को अफेक्ट करती है, इस तरह से कि अगर ये सूरज की रोशनी होगी तो प्लांट बड़े होंगे, प्लांट्स बड़े होंगे तो इसको रैबिट खा लेगा। और अगर सूरज की रोशनी नहीं होगी तो प्लांट्स नहीं होंगे, प्लांट्स के ना होने की वजह से रैबिट जो है वो इसे नहीं खा पाएगा और इस तरह से रैबिट भी जो है वो मर जाएगा। इस तरह इस साबित हुआ कि रैबिट की जो ज़िंदगी है इस प्लांट्स के ऊपर अफेक्ट करती है और सूरज की रोशनी के ऊपर अफेक्ट करती है। कंपोनेंट्स ऑफ एनवायरनमेंट। एनवायरनमेंट के कंपोनेंट्स कौन कौन से हैं। एनवायरनमेंट हैज़ टू कंपोनेंट्स। एनवायरनमेंट के दो कंपोनेंट हैं। एक कंपोनेंट का नाम है बायोटिक कंपोनेंट्स और दूसरा कंपोनेंट है एबायोटिक कंपोनेंट्स। तो पहले देखते हैं बायोटिक कंपोनेंट्स क्या होते हैं। ऑल प्लांट्स, बायोटिक कंपोनेंट्स में तमाम पौधे शामिल हैं, एनिमल्स जानवर शामिल हैं, एंड माइक्रो ऑर्गेनिज़म्स और छोटे छोटे माइक्रो ऑर्गेनिज़म आर कॉल्ड लिविंग। इनको हम लिविंग थिंग्स कहते हैं या फिर बायोटिक कंपोनेंट ऑफ एन एनवायरनमेंट। एनवायरनमेंट का बायोटिक कंपोनेंट्स कहते हैं, यानी एनवायरनमेंट का लिविंग कंपोनेंट या फिर बायोटिक कंपोनेंट कहेंगे। और एबायोटिक कंपोनेंट्स जो हैं एनवायरनमेंट के, इसमें कौन सी चीज़ें शामिल हैं। एयर, ये एबायोटिक कंपोनेंट है यानी कि नॉन लिविंग थिंग है। वाटर भी नॉन लिविंग थिंग या एबायोटिक कंपोनेंट है। लाइट, टेम्परेचर एंड सोयल कॉन्स्टिट्यूट नॉन लिविंग आर एबायोटिक कंपोनेंट्स। तो ये सारी चीज़ें जो नॉन लिविंग थिंग्स हैं, जैसे एयर, वाटर, लाइट, टेम्परेचर एंड सोयल, ये नॉन लिविंग थिंग्स को हम एनवायरनमेंट का एबायोटिक कंपोनेंट्स कहते हैं। तो आपको जैसा कि बताया था इस डायग्राम में कि इस ऑर्गेनिज़म का जो एनवायरनमेंट है, इसके एनवायरनमेंट के अंदर लिविंग थिंग्स भी शामिल हैं और नॉन लिविंग थिंग्स भी शामिल हैं। अब खरगोश जो है, इसके एनवायरनमेंट में जो लिविंग थिंग्स हैं वो मैं आपको पहले बता देता हूँ। ये प्लांट लिविंग थिंग है, ये लोमड़ी जो है लिविंग थिंग है, इसके अलावा डिकम्पोज़र्स हैं और यहाँ पर ह्यूमन बीइंग्स हैं। ये सारी की सारी चीज़ें हैं लिविंग थिंग्स। अब देखते हैं कि इस रैबिट के एनवायरनमेंट में नॉन लिविंग थिंग्स कौन सी हैं जो इसकी लाइफ के ऊपर अफेक्ट करती हैं। तो नॉन लिविंग थिंग्स हैं सूरज की रोशनी जो है, सूरज की रोशनी, हवा जो है, ये जो आपको हवा दिख रही है, ये हवा जो है ये भी नॉन लिविंग थिंग है। इसके अलावा कार्बन डाइऑक्साइड गैस जो है ये नॉन लिविंग थिंग है।
तो ये सारी नॉन लिविंग थिंग जो हैं ये इसके एनवायरनमेंट में हैं, जिनको हम एबायोटिक कंपोनेंट कहते हैं। ठीक है, तो दो कंपोनेंट थे बायोटिक, जिसमें लूमरी, ये प्लांट्स और ये ह्यूमन बींग्स शामिल थे। और एबायोटिक कंपोनेंट जो कि नॉन लिविंग थिंग थी, उसमें सूरज की रोशनी, हवा जो है और पानी वगैरह, इस तरह की चीज़ें जो हैं वो एबायोटिक कंपोनेंट हैं। बायोटिक कंपोनेंट्स के बारे में डिटेल में पढ़ेंगे कि बायोटिक कंपोनेंट्स में कौन कौन सी चीज़ें शामिल हैं। बायोटिक कंपोनेंट ऑफ एन एनवायरनमेंट कंसिस्ट ऑफ प्लांट्स, एनिमल्स एंड माइक्रो ऑर्गेनिज्म। तो बायोटिक कंपोनेंट जो कि ज़िंदा चीज़ों को हम कहते हैं, इसमें ज़िंदा चीज़ें कौन कौन सी हैं जी? प्लांट्स ज़िंदा चीज़ें हैं, एनिमल ज़िंदा चीज़ें हैं एंड माइक्रो ऑर्गेनिज्म, और वो ऑर्गेनिज्म जो माइक्रोस्कोप से नज़र आते हैं, उन जानदारों को हम माइक्रो ऑर्गेनिज्म कहते हैं। ये तीनों जो हैं बायोटिक कंपोनेंट हैं। मोस्ट ऑफ द इंटरेक्शन अमंग ऑर्गेनिज्म इन्वॉल्व फूड। ज़्यादातर जो ऑर्गेनिज्म की इंटरेक्शन है वो फूड के साथ होती है। प्लांट्स एंड एनिमल्स आर ऑफन लिंक टुगेदर। प्लांट्स और एनिमल्स जो हैं एक दूसरे के साथ लिंक होते हैं, बिकॉज ओनली ग्रीन प्लांट्स कैन मेक फूड। इसकी वजह ये है कि प्लांट्स जो हैं वो फूड बनाते हैं। इस फूड बनाने की वजह से एनिमल्स जो हैं वो प्लांट के साथ लिंक्ड होते हैं, यानी कि जुड़े होते हैं। अब लिविंग थिंग्स के अंदर जो हैं वो प्रोड्यूसर्स होते हैं। प्रोड्यूसर हम उन चीज़ों को कहते हैं, ज़िंदा चीज़ों को कहते हैं जो फूड प्रोड्यूस करें। फूड बनाने वालों को हम कहते हैं प्रोड्यूसर। और फूड जो बनाते हैं उनमें प्लांट शामिल हैं। जितने भी किस्म के प्लांट्स हैं उनको हम प्रोड्यूसर कहते हैं, क्योंकि इनका काम होता है फूड को प्रोड्यूस करना। तो प्लांट्स आर एबल टू मेक देयर ओन फूड। प्लांट्स अपनी फूड बनाने के काबिल होते हैं बाय फोटोसिंथेसिस के ज़रिए, एंड आर नोन एज प्रोड्यूसर। चूँकि ये फूड बनाते हैं इसलिए इनको प्रोड्यूसर कहते हैं। दे आल्सो रिलीज़ ऑक्सीजन, और ये ऑक्सीजन भी प्रोड्यूस करते हैं या रिलीज़ करते हैं। इन विच ऑल ऑर्गेनिजम्स रेस्पायर, जिसमें तमाम ज़िंदा चीज़ें जो हैं वो सांस लेती हैं। प्रोड्यूसर के बाद आ जाता है कंज्यूमर। जैसे प्रोड्यूसर जितने भी प्लांट्स हैं ये प्रोड्यूसर थे, क्योंकि ये फूड पैदा करते थे। अब कंज्यूमर्स की बात करेंगे। जितने भी ऑर्गेनिज़म दूसरे ऑर्गेनिज़म को खाते हैं, जितने भी ऑर्गेनिज़म दूसरे ऑर्गेनिज़म को खाते हैं, इनको हम कहेंगे कंज्यूमर। यानी कि ये फूड प्रोड्यूस नहीं करते, बल्कि ये दूसरे ऑर्गेनिज़म को खा जाते हैं। ऑल द ऑर्गेनिज़म विच डू नॉट मेक देयर ओन फूड। तमाम ऑर्गेनिज़म जो अपनी फूड नहीं बनाते एंड फीड ऑन अदर प्लांट्स डायरेक्टली और इनडायरेक्टली आर कॉल्ड कंज्यूमर। और ये ऑर्गेनिज़म प्लांट्स को खाते हैं, डायरेक्टली प्लांट्स को खाते हैं या फिर इनडायरेक्टली प्लांट्स को खाते हैं, इनको हम कंज्यूमर कहते हैं। दे आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ कंज्यूमर्स। कंज्यूमर्स की डिफरेंट टाइप्स होती हैं। एनिमल्स दैट ईट ओनली प्लांट्स, वो एनिमल्स जो सिर्फ प्लांट्स खाते हैं, इन एनिमल्स को हम हर्बीवर्स कहते हैं। हर्बीवर्स भी असल में कंज्यूमर का ही नाम है, लेकिन वो कंज्यूमर को हम हर्बीवर कहते हैं जो सिर्फ पौधे खाता है। इसके अलावा हॉर्सेस, गोट्स, स्क्वेरल एंड बटरफ्लाइज आर हर्बीवर्स। ये जितने भी कंज्यूमर हैं जिसका नाम लिया है मैंने, हॉर्स कंज्यूमर है, गोट बकरी जो है कंज्यूमर है, स्क्विरल जो है ये भी कंज्यूमर है, बटरफ्लाई भी कंज्यूमर है, एंड हर्बी, ये जो हैं तमाम हर्बीवर्स हैं, क्योंकि ये तमाम के तमाम पौधे खाते हैं। तो पौधे खाने वाले कंज्यूमर को हम हर्बीवर्स कहते हैं। कैन यू नेम अ फ्यू मोर? क्या आप मज़ीद कुछ हर्बीवर्स के नाम बता सकते हैं? इसके अलावा मैं आपको इस डायग्राम से भी बता देता हूँ कि जितने भी ये प्लांट्स आपको नज़र आ रहे हैं, ये सारे के सारे प्लांट्स हर्बी प्रोड्यूसर्स हैं, जो जिनका काम है फूड बनाना। और ये जो एनिमल्स हैं ये कंज्यूमर हैं। पौधे फूड बना रहे हैं और ये जो हैं इनको खा रहे हैं। जैसे डीर है, ये इस प्लांट को खा जाएगा, इसलिए इसको हम कहेंगे कंज्यूमर। इसी तरह जो लाइन है ये डीर को खा जाएगा,
इसलिए लाइन भी कंज्यूमर है। लेकिन ये कंज्यूमर जो है ये हर्बीवर्स कंज्यूमर है क्योंकि इसने प्लांट को खाना है। ये वाला कंज्यूमर सेकेंडरी कंज्यूमर है, या इसको हम कहेंगे कार्निवर्स। जो गोश्त खाने वाले कंज्यूमर हैं इनको हम कार्निवर्स कहते हैं, और जो पौधे खाने वाले कंज्यूमर हैं इनको हम हर्बीवर्स कहते हैं। इसी तरह ये भी एक यहाँ देखें आप, बटरफ्लाइज हैं, ये फूलों का रस चूसते हैं, ये भी पौधे ही हैं जो फूड प्रोड्यूस करते हैं, और बटरफ्लाइज इस फूड को खाती हैं, और बटरफ्लाइज को आगे से फ्रॉग खा लेता है, फ्रॉग को आगे स्नेक खाता है, और स्नेक को आगे ईगल खाता है। जो पौधे खाने वाले कंज्यूमर हैं इनको तो हम कहेंगे हर्बीवर्स या प्राइमरी कंज्यूमर। जो प्राइमरी कंज्यूमर को खाएंगे इनको हम कहेंगे कार्निवर्स या सेकेंडरी कंज्यूमर। इसी तरह जो सेकेंडरी कंज्यूमर को खाएगा उसको हम कहेंगे टर्शरी कंज्यूमर। जैसे स्नेक जो है वो मेंढक को खा जाएगा, ये टर्शरी कंज्यूमर है। एनिमल्स दैट ईट फ्लैश ऑफ हर्बीवर्स और अदर एनिमल्स आर कॉल्ड कार्निवर्स। वो एनिमल्स जो गोश्त खाते हैं हर्बीवर्स का, हर्बीवर्स जो पौधे खाने वाले जानदार हैं उनको हर्बीवर्स कहते हैं। वो एनिमल्स जो पौधे खाने वाले एनिमल्स को खाएंगे या फिर अदर एनिमल्स को खाएंगे आर कॉल्ड कार्निवर्स। सम कार्निवर्स आर टाइगर, लायन, कैट, डॉग, फ्रॉग्स एंड स्नेक्स। ये कार्निवर्स हैं जो हर्बीवर्स को खाते हैं। जैसे कि ये कार्निवर आप देख सकते हैं, ये ईगल है, ये खाएगा, ये कार्निवर है क्योंकि ये हर्बीवर्स को खाता है, रैबिट को। इसी तरह लाइन जो है ये भी कार्निवर है क्योंकि ये पौधे खाने वाले हर्बीवर्स यानी कि कौ को खाता है। इसी तरह ओमनीवर्स जो हैं ये कैसे जानवर होते हैं, ये ऐसे जानवर होते हैं जो पौधों को भी खाते हैं और एनिमल्स को भी खाते हैं, यानी ये गोश्त भी खाते हैं और घास भी खाते हैं। इसी तरह यहाँ पे डीर है, ये भी जो है दोनों चीज़ों को खाता है, ये गोश्त भी खाता है और प्लांट्स को भी खाता है। आगे हम बात करते हैं ओमनिवर्स के बारे में। सम एनिमल्स ईट बोथ प्लांट्स एंड एनिमल्स। कुछ ऐसे एनिमल्स हैं जो दोनों चीज़ों को खाते हैं, प्लांट्स को भी एनिमल्स को भी। जैसे ये प्लांट्स भी खाते हैं, एनिमल भी खाते हैं। दे आर कॉल्ड ओमनिवर्स। इनको हम ओमनिवर्स कहते हैं। इनकी एग्जांपल में मज़ीद चिकन्स यानी कि मुर्गियाँ, कौ गाय, क्रोज़ कौवा, बेयर रीछ जो है ये, एंड ह्यूमंस और इंसान। इंसान भी ओमनिवर्स हैं क्योंकि ये पौधे भी खाते हैं और गोश्त भी खाते हैं। डिकम्पोजर्स। व्हेन प्लांट्स एंड एनिमल्स डाई, जब पौधे और एनिमल्स मर जाते हैं, देयर बॉडीज़ आर ब्रोकन डाउन आर डिकम्पोज बाय बैक्टीरिया एंड फंजाई। जब प्लांट्स और एनिमल मर जाते हैं तो इनकी बॉडी को जो बैक्टीरियाज एंड फंजाई हैं डिकम्पोज कर देते हैं या फिर ब्रोकन डाउन कर देते हैं। दीज बैक्टीरिया एंड फंजाई आर कॉल्ड डिकम्पोजर्स। इन बैक्टीरिया और फंजाई को हम डिकम्पोजर्स कहते हैं। डिकम्पोजर प्ले अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल इन एनवायरनमेंट। डिकम्पोजर जो है एनवायरनमेंट में बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल अंजाम देते हैं। डिपेंडेंस ऑफ ऑर्गेनिजम्स अपॉन वन अनदर। ऑर्गेनिज़म, एक ऑर्गेनिज़म दूसरे ऑर्गेनिज़म के ऊपर डिपेंड करता है। तो यहाँ हम देखेंगे कि एनिमल्स डिपेंड अपॉन एनिमल्स, कि एनिमल्स जो हैं वो डिपेंड करते हैं प्लांट्स पे। एनिमल डिपेंड्स अपॉन प्लांट्स। अच्छा जी, तो एनिमल्स जो हैं किस चीज़ के लिए प्लांट्स पे डिपेंड करते हैं? एनिमल फूड के लिए, यानी कि एनिमल चाहते हैं कि पौधों से फूड हासिल करें। फिर एनिमल चाहते हैं कि पौधों से वो अपना घर बना लें। तो फूड के लिए कैसे डिपेंड करते हैं? ऑल एनिमल्स डिपेंड डायरेक्टली और इनडायरेक्टली ऑन ग्रीन प्लांट्स फॉर देयर फूड। एनिमल्स या तो डायरेक्टली पौधों को खा के फूड हासिल करते हैं या फिर प्लांट्स खाने वाले जानवरों को खा के फूड हासिल करते हैं। फ्रॉम वेयर डू वी गेट फ्रूट। हम कहाँ से फ्रूट हासिल करते हैं? वेजिटेबल्स और सीरियल्स, ये चीज़ें हम पौधों से हासिल करते हैं। फॉर शेल्टर, घर बनाने के लिए पौधों को कैसे एनिमल्स इस्तेमाल करते हैं?
सम एनिमल्स सच एज ओल, कुछ ऐसे एनिमल्स हैं जैसे उल्लू, मेक देयर होम्स इन द होल्स ऑफ ट्री, ये अपने घर दरख्तों के सुराखों के अंदर बना देते हैं। जैसे ओल आपको इधर नज़र आ रहा है, इसने दरख्त के अंदर अपना घर बनाया हुआ है। तो सम बर्ड्स, कुछ परिंदे लाइक स्पैरोज, कोज, ईगल्स एंड काइट्स बिल्ड देयर नेस्ट इन ट्रीज, ये अपना घर बनाते हैं इन दरख्तों के अंदर। आ फ्यू इंसेक्ट लाइक द आंट्स, कुछ ऐसे कीड़े मकोड़े हैं जैसा कि आंट्स हैं, ग्रास होपर्स हैं, मोथ्स एंड बीटल्स लिव इन ट्रीज, ये सारे के सारे दरख्तों में रहते हैं, या जिसको हम कह सकते हैं कि ये दरख्तों पे अपना शेल्टर बनाते हैं, घर बनाते हैं फॉर प्रोटेक्शन। इसके अलावा एनिमल्स जो हैं पौधों से अपनी प्रोटेक्शन करते हैं, अपनी हिफाजत करते हैं। तो सम एनिमल टेक हेल्प फ्रॉम प्लांट्स टू प्रोटेक्ट देमसेल्व्स फ्रॉम एनिमीज़, कुछ एनिमल्स जो हैं पौधों से अपने आप की हिफाजत करते हैं अपने दुश्मनों से। फॉर एग्ज़ाम्पल अ पैरट हाइड्स, तोता जो है पौधों में छुप जाता है इसका सब्ज़ रंग होने की वजह से, और दुश्मन जो है इसको दरख्त पे बैठा हुआ देख नहीं सकता। इस तरह जो है पैरट अपनी हिफाजत करता है। अब हम देखेंगे कि प्लांट्स जो हैं कैसे एनिमल के ऊपर डिपेंड करते हैं। पहले तो हमने पढ़ा था कि एनिमल प्लांट के ऊपर डिपेंड करते हैं, अब हम देखेंगे कि प्लांट जो हैं वो एनिमल्स पे कैसे डिपेंड करते हैं। यानी कि पौधों को कार्बन डाइऑक्साइड की ज़रूरत होती है जानवरों से या एनिमल से। इसके अलावा पौधों को पोलिनेशन के लिए ज़रूरत होती है जानवरों की। तो ये पौधों की दो डिमांड्स हैं, नीड्स हैं जो एनिमल से पूरी करते हैं। प्लांट्स कैन नॉट मेक देयर फूड विदाउट कार्बन डाइऑक्साइड, प्लांट्स अपनी फूड नहीं बना सकते कार्बन डाइऑक्साइड के बगैर। अब जब एनिमल्स सांस लेते हैं तो कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज़ करते हैं और वो पौधों को फूड बनाने के लिए रिक्वायर्ड होती है। ऑल एनिमल रिलीज़ कार्बन डाइऑक्साइड ड्यूरिंग रेस्पिरेशन, तमाम एनिमल्स कार्बन डाइऑक्साइड रेस्पिरेशन के दौरान रिलीज़ करते हैं, जिनको प्लांट्स जो हैं ऑब्ज़र्व करते हैं दिस गैस फ्राम एयर, और प्लांट्स ये जो कार्बन डाइऑक्साइड गैस है वो हवा से ऑब्ज़र्व कर लेते हैं और अपनी फूड प्रिपेयर करते हैं। फॉर पोलिनेशन, पोलिनेशन यानी फ्रूट या फल बनाने के लिए का अमल है। तो फल बनाने का अमल जो है वो पौधे फल बनाने के लिए भी एनिमल्स की मदद लेते हैं। तो एनिमल्स आल्सो हेल्प सम प्लांट्स, एनिमल कुछ पौधों की मदद करते हैं इन देयर पोलिनेशन, इनको पोलिनेशन करने के लिए। तो पोलिनेशन ऐसा अमल है जिससे वो पौधे फल बनाते हैं। तो ये हमारा लॉन्ग क्वेश्चन था। लॉन्ग क्वेश्चन को भी हमने डिस्कस किया, ये आपने लिखना है और याद करना है। तो आज का टॉपिक यहीं पे ख़त्म होता है, मुझे इजाज़त दें, अल्लाह हाफिज़।